जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव का दावा क्या सही साबित होगा? क्या इस बार एक मुल्क एक इलेक्शन का ट्रेलर दिखने वाला है? क्या लोकसभा के साथ 6 रियासतों में असेंबली इलेक्शन भी होंगे? ये सब आपको आगे तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव क्या दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ऐसा जरूर चाहते हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद उनका क्या करेगी। बिहार में लोकसभा इलेक्शन के साथ असेंबली इलेक्शन होने की चर्चा तेजस्वी ने छेड़ी है। इसके कई इशारे भी हैं और कई मायने भी हैं। हालांकि लोकसभा इलेक्शन के साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शन होना तय है, क्योंकि 2019 में भी इन रियासतों में लोकसभा के साथ ही इलेक्शन हुए थे। इसके साथ ही चर्चा है कि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन कमीशन लोकसभा के साथ ही असेंबली इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। दूसरी ओर तेजस्वी का दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा के साथ 6 रियासतों में असेंबली के इलेक्शन होंगे, जो एक मुल्क एक इलेक्शन की तरफ एक शुरुआती कदम हो सकता है। बिहार में 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पलटी मारी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब लोकसभा इलेक्शन नजदीक है और बिहार में नए सियासी सम्मेलन बनाने की उम्मीद के साथ तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं। मगर बड़ा सवाल ये है कि उन्हें हासिल क्या होगा, क्योंकि 2019 के इंतखाबी नतीजे देखें तो 40 सीट में से बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 16 सीटों पर जेडीयू को कामयाबी मिली। एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं, कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई और आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, इसीलिए उनकी पार्टी को बड़ा फायदा हुआ। इस बार भी नीतीश फिर बीजेपी के साथ आए हैं। ऐसे में तेजस्वी के एक साथ इलेक्शन वाले बयान से हलचल जरूर बढ़ गई। जो जन विश्वास यात्रा निकाले हैं वो परिवार विश्वास यात्रा निकालते तो ज्यादा बेहतर था। जो व्यक्ति आज तक परिवार से बाहर ना निकला हो और आरोपों में आरोप घिरे रहे, वो क्या जन विश्वास निकालेंगे? क्योंकि बिहार में असेंबली का मुद्दतीकाल नवंबर 2025 तक है, यानी भी तकरीबन 21 महीने का वक्त है। सवाल यह है कि क्या 21 महीने पहले मौजूदा सरकार के एमएलए इलेक्शन लड़ने को तैयार होंगे? क्या नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ना चाहेंगे? ऐसे कोई बातें नहीं है, उनको कहने दीजिए। उनको हम नहीं कुछ कहेंगे और लोग आलोचना करें। और जानते हैं जो भी रेस का घोड़ा होता, काम करने वाला होता, आलोचक भी होते हैं। हमारे नेता को आलोचना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता के लिए जीते हैं। से ये अल्टा पलटी हुआ है। हम लोग विधानसभा में एक चीज़ देख रहे हैं कि काफ़ी आपस में कन्फ्यूजन है, कंट्राडिक्शन है और आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। विधान परिषद में भी कल हम लोग देख रहे थे कि जनता दल यू और भाजपा के लोग ही के पाठक के मामले में आपस में भिड़े हुए हैं। सरकार से और विपक्ष में वो लोग भी शामिल हो गए। बिहार सरकार और अपोजिशन के अलग अलग दावे हैं, इसी पर पूरी सियासत टिकी है। 2020 में असेंबली इलेक्शन में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, तब आरजेडी 75 एमएलए के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि बीजेपी 74 एमएलए के साथ दूसरे नंबर पर है और जेडीयू को महज 43 सीटें मिली थी, जबकि अजीम इत्तेहाद में शामिल कांग्रेस ने 19 सीटें जीती। बिहार की सियासत में हमेशा हलचल बनी रहती है। ऐसे में तेजस्वी भी अपने दावे के साथ नई बिसात बिछा रहे हैं। उनका दावा कितना सही साबित होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए जाने को लेकर कई संकेत हैं, जिसमें 20 फरवरी को पीएम मोदी का कश्मीर दौरा शामिल है। पीएम ने मंगल को जम्मू कश्मीर के कई तरक्काती मंसूबों की सौगात दी और 370 सीट का दावा भी दोहराया। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर मोदी सरकार ने तारीख रकम की और 2024 में 370 सीट जीतकर बीजेपी फिर से तारीख रकम करना चाहती है। इसके साथ ही असेंबली इलेक्शन कराए जाने को लेकर भी हलचल है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह हुक्म दे चुका है कि सितंबर 2024 तक हर हाल में इलेक्शन कराया जाए। जम्मू कश्मीर में हदबंदी का काम पूरा हो चुका है, वोटर लिस्ट भी अपडेट की जा चुकी है। ऐसे में लोकसभा इलेक्शन के साथ ही असेंबली के इलेक्शन होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल है कि जम्मू कश्मीर में साथ साथ चुनाव हुए तो फायदा किसे होगा? 2019 में लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें थी, मगर अब लद्दाख सीट अलग हो गई।
इसी आधार पर नतीजे देखें तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 2019 में 3 सीटें आई थी। बीजेपी ने 2 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस और पीडीपी का खाता भी नहीं खुला था। लद्दाख लोकसभा सीट भी तब बीजेपी के ही खाते में गई थी। 2019 के बाद हालात बदल चुके हैं, सीटों की हदबंदी हुई है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ असेंबली इलेक्शन हुए तो बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, मगर कब क्या होगा इसके लिए इंतजार इलेक्शन कमीशन के फैसले का है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।